गोविंद सिंह लिखते हैं, जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उनके लिए संदेश है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि अपनी बाजू को कोहनी तक शीरे में डाल दो, अपनी बाजू को कोहनी तक शीरे में डाल दो, और शीरे से निकाल करके तिल के ढेर में डाल दो, और जितने तिल चिपक करके आ जाए उनको बैठ करके गिनते रहना। इतनी बार भी यदि कोई मुसलमान कसम खा जाए, आपको वो विश्वास दिलावे कि मैं आपका हूं, तब भी वो तुम्हारा हो नहीं सकता। मैं एक इतिहास की घटना को कह करके वाणी को विराम देना चाहूंगा। 17 जून 2000 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से हमारा एक हवाई जहाज उड़ने की तैयारी में है। कहां के लिए? भारत की राजधानी दिल्ली के लिए। और उसके अंदर 162 यात्री हैं। घटना 17 जून 2000 की है। कहां है हर्षित जी? ये जा रही है अमेरिका में बात। 17 जून 2000 को देवेंद्र आर्य जी हमारा एक एरोप्लेन नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ा, और जैसे ही उड़ा संदीप भ्राता जी, तो 3 आतंकवादी उसमें पहले से ही घुस चुके थे, जिनके पास एक AK-47 थी और 2 पिस्टल थे। उन तीनों आतंकवादियों ने जो एरोप्लेन को उड़ाने वाला जो पायलट था, उसकी खोपड़ी पर जाकर के तीनों ने अपने हथियार लगा दिए और पायलट से बोले कि ये जो हवाई जहाज है ये भारत नहीं जाएगा, ये यहां से अफगान की धरती काबुल जाएगा। 162 यात्री, एरोप्लेन, वो हवाई जहाज और पायलट अफगानिस्तान की धरती काबुल पहुंच गए। और वहां से अफगानिस्तान में देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गृह मंत्री थे, और यशवंत सिंह उस समय विदेश मंत्री थे। वहां से सूचना कर दी कि आपका एक हवाई जहाज हमारे कब्जे में है, अफगानिस्तान की धरती पर खड़ा है, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा एरोप्लेन, तुम्हारे 162 यात्री और आपका पायलट सुरक्षित रहे, तो आपके देश के अंदर आपकी जेलों में हमारे 36 कैदी हैं, उनको रिहा करो। संदीप भ्राता जी आंखें मिलाकर के रखे, मेरे से कहीं और ना सोचिए। यशवंत सिंह जो उसमें विदेश मंत्री हैं, 36 कैदियों को लेकर के अफगानिस्तान के लिए चले एरोप्लेन से, और 2 पत्रकार भी साथ गए। काबुल पहुंचा हवाई जहाज, हमारे विदेश मंत्री वहां पहुंचे उनके 36 कैदी लेकर, और वहां उनकी अफगानिस्तान की जो सरकार है उन नेताओं से वहां वार्ता हो रही है कि हमने आपके कैदी छोड़ दिए, आप हमारे 162 भारतीयों को आजाद कर दें, हमारे हवाई जहाज को आजाद कर दें, और हमारे पायलट को। यह वार्ता चल ही रही है। उसी समय जो 2 पत्रकार हमारे साथ गए थे विदेश मंत्री के, वहां उनके भी पत्रकार खड़े थे, वो आपस में वहां पर बात करने लगे। बिरादरी का मामला था, क्योंकि विद्वान को ही ढूंढता है। यदि कहीं जाता है तो मुझे, जब मैं किसी सम्मेलन में पहुंचूंगा तो मेरी दृष्टि पहुंचेगी वहां की संदीप जी किधर बैठे हैं, आचार्य जी कहां बैठे हैं, तो विद्वान बिरादरी का मामला है ना। तो वो पत्रकारों ने, उन पत्रकारों से वार्ता होने लगी, और वार्ता क्या हुई भी, हम आपके देश में आए हैं। जैसे हमारे भारत देश में विदेशी आते हैं यात्रा करने के लिए, तो कुछ ऐसे विशेष पर्यटन स्थल हमारे देश में है, जैसे ताजमहल है, उसको देखने के लिए विदेशी आते हैं। दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार है, पवित्र गंगा नदी है, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं कि जिन्हें देखने के लिए विदेशी लालायित रहते हैं और देखने के लिए आते हैं। हम आपके यहाँ आए हैं, तो हम चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज आपके यहाँ भी देखने के लायक है? उन पत्रकारों ने कहा कि हाँ है, कि दिखाओ। बोले चलो।
वो पत्रकार हमारे भारतीय पत्रकारों को लेकर के पहुंचे कुछ दूरी पर एक सड़क के किनारे एक मजार है, जाकर के मजार के पास खड़े हो गए। मजार पर हमारे पत्रकारों ने देखा कि एक 2 फीट लंबा जूता रखा है। वो जूता किसी व्यक्ति का नहीं है, वो बनवाया गया है विशेष, मजार पर रखा है। वो खड़े हो गए उनको लेकर के कि देखते रहो इसे। अब उन्होंने देखना शुरू किया कि जो भी वहां से निकले वो 5 जूते मार के निकले उसे। अब वहां खड़े खड़े 1 घंटा हो गया और धैर्य जवाब दे गया। हमारे भारत के पत्रकार बोले कि हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, हम कब तक देखें, ये क्या है, आप हमें दिखाना क्या चाहते हैं। वो अफगान के पत्रकार बोले कि हम दिखाना आपको ये चाहते हैं कि ये जो कब्र है ये पृथ्वीराज चौहान की कब्र है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये मातृशक्ति बैठी है यहां पर। ये यज्ञ हमें ये संदेश देता है। ऋषि दयानंद ने जड़ पूजा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है ऋषि ने। आज हमारे देश के राजा की कब्र पर मालूम है आपको पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? वो चंद्रवरदाई पहुंचे थे वहां, जब पता चला कि मोहम्मद गौरी उनको मृत्यु दंड देगा, जो चंद्रवरदाई वहां पहुंचे थे उस समय, वो सबने सुना है। वो जो चंद्रवरदाई ने वहां पर कहा था मृत्यु दंड से पहले कि मोहम्मद गौरी आप मेरे राजा को मृत्यु दंड देना चाहते हैं, आप इनको मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन इनके पास एक विशेष विद्या है, हम चाहते हैं कि आप उस विद्या को इनसे प्राप्त कर लो। और हमारे देश में केवल इस विद्या को 2 ही व्यक्ति जानते हैं, या तो त्रेता में राजा दशरथ जानते थे, या अब पृथ्वीराज चौहान जानते हैं। ये आवाज पर तीर मार देते हैं कि अच्छा ये तो विशेष विद्या इनके पास सीखी जाए। चंद्रवरदाई ने कहा कि 1 घंटा टांग दो। 1 घंटा टांगा गया और ठीक उस घंटे के ऊपर, जो ऊपर वाली छत है, ऊपर यदि कुर्सी डाल करके मैं बैठ जाता हूं तो आप मुझे सब दिखाई देते हैं, और नीचे से मैं ऊपर, यही ऐसा ही ऊपर मोहम्मद गौरी बैठा है। और वहां जब घंटे पर चोट मारी गई, चंद्रवरदाई ने कहा कि घंटे पर चोट करो, और जहां घंटे पर चोट होगी वहीं मेरा राजा पृथ्वीराज चौहान तीर मार सकता है। ये अद्भुत विद्या इनके पास। लेकिन जो विशेष बात चंद्रवरदाई ने वहां पर कही, जब चोट हुई तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को समझाया कि महाराज तीर वहां नहीं मारना, तीर वहां नहीं मारना जहां आवाज है, उस आवाज से ठीक ऊपर 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण, जहां चोट होगी घंटे पर, जहां आवाज होगी, उससे ठीक ऊपर की जो दूरी है वो 4 बांस 24 गज अष्टांगुल प्रमाण, और ताव पर सहा है मत चूक के चौहान। बस इस आवाज को सुनकर के उस भाषा को वो अफगान के मूल्य समझ नहीं पाए, वो मोहम्मद गौरी समझ नहीं पाया, और उस आवाज पर हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान ने वो बाण मारा था। लेकिन तभी पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई को कहा था कि ये काम तो पूरा हो गया, बाण मोहम्मद गौरी के आर पार हो गया, लेकिन चंद्रवरदाई ये यातना बहुत देते हैं, मुझे पता है कि मुझे इन्होंने कितनी यातना दी है, अब तू एक काम कर। अपने उस चंद्रवरदाई से पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि जल्दी कटार निकाल, और कटार निकाल करके पहले तो मेरे पेट में दे दे, और मेरे पेट से निकाल करके फिर अपने पेट में दे ले। इस प्रकार से वहां पर हमारे राजा की जो है मृत्यु हुई थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान की कब्र पर आज भी जूते मारे जाते हैं। लेकिन आज वो अस्थियां, ये घटना 2000 की है जो पत्रकारों ने सुनाई, लेकिन अब वो अस्थियां वहां से आ चुकी हैं। मालूम है आपको, वो अस्थियां वहां से आ चुकी हैं काबुल से। कौन ले आया? शेर सिंह राणा। कहां का रहने वाला है? रुड़की का। कौन है जिसने फूलन देवी की हत्या की? वही 17 फरवरी 2000 को तिहाड़ जेल को तोड़ करके भाग गया, रुड़की के रहने वाला सुरेश राणा। और संदीप भ्राता जी 17 फरवरी 2004 को
जेल को तोड़ करके वहां से तिहाड़ से भाग गया और 2005 में वहां से अस्थियों को निकाल करके वो आज अस्थियां हापुड़ जिले के अंदर पिलखुआ में रखी है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं माताओं बहनों से कि 33 करोड़ देवी देवता जो कहती हैं, आज मैं देखता हूं कि गुरुवार को बहुत सारी मजारों पर आप जाती हो। इन मजारों को पूजना बंद कर दो। ये घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा था। यज्ञ परंपरा से जुड़िए, आर्य समाज से जुड़िए। आर्य समाज यही संदेश देता है कि आप यज्ञ परंपरा से जुड़े। यह है हमारी सच्ची पूजा। अपने घर के अंदर पंच महायज्ञ विधि को अपनावे, यह संदेश आर्य समाज यहां से देता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।